ईद के बाद वफाकी काबीना में अहम तब्दीलियों का इम्कान। वजीर आजम का काबीना में मजीद वज़रा को शामिल करने पर गौर। काफ लीग, MQM और दीगर इत्तेहादियों को वादे के मुताबिक वजारतें दी जा सकती हैं। जुल्फी बुखारी की भी काबीना में वापसी मुतवक्के। वजीर आजम की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। TLP को कलअदम करार देने से मुताल्लिक जायजा कमेटी की रिपोर्ट पर गौर होगा। मुसल्लह फौज के एहलकारों के लिए खुसूसी अलाउंस की मंजूरी दी जाएगी। हलीम आदिल शेख की GIT बनाने की दरख्वास्त एजेंडे का हिस्सा। काबीना ईद उल अजहा की छुट्टियों का तयन भी करेगी। यौम शहदा पर मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल। श्रीनगर में मार्च होगा। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी भी यौम शहदा मना रहे हैं। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर एहतजाजी मुजाहरा। कश्मीरी खवातीन और बच्चों की शिरकत। ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन के हेडक्वार्टर्स के बाहर भी एहतजाज किया जाएगा। 13 जुलाई 1931 को श्रीनगर जेल के बाहर अजान देने पर डोगरा फौज ने यके बाद दीगरे 22 निहत्ते कश्मीरियों को गोली मारकर शहीद कर दिया था। कश्मीरियों की गैर कानूनी भारतीय कब्जे के खिलाफ जंग बेलौस है। पाकिस्तान कश्मीरियों की आज़ादी तक सिफारती, सियासी और कानूनी मदद फराहम करता रहेगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का यौम शहदा कश्मीर पर पैगाम। वजीर आजम बोले, पाकिस्तान कश्मीरियों की जिद्दोजहद में उनके साथ खड़ा है। हक़ खुद इरादियत के हुसूल तक समझौता नहीं करेंगे। जुल्म और गैर कानूनी भारतीय कब्जे के खिलाफ कश्मीरियों की जिद्दोजहद तारीखी है। कश्मीरियों को UN करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत दी जाए। मुल्क में कोरोना के मजीद 21 मरीज इंतकाल करके अमवात 22,618 हो गई। 1,590 अफराद में कोरोना की तशखीस। टेस्ट मस्बत आने की शरह 3.6% रही। कोरोना ने आज़ाद कश्मीर में खतरे की घंटियां बजा दी। केस मस्बत आने की शरह 10.5% तक पहुंच गई। गुज़िश्ता रोज मुल्क में 5,25,000 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। वफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट, कहा 3,90,000 अफराद को वैक्सीन का पहला डोज लगाया गया। वैक्सीनेशन की रफ्तार मजीद बढ़ाई जाएगी। हुकाम के गैर पेशा वराना रवैये की वजह से रेलवे का ये हाल है। सियासी भर्तियों की वजह से हर तरफ गड़बड़ है। RC भर्तियां बाद में रेलवे के गले पड़ जाती हैं। मुलाजमीन तनख्वाह लेकर घर आ जाते हैं। सियासी भर्तियां मुस्तकिल करने के लिए पॉलिसी निकालते हैं। रेलवे में आर्जी बुनियादों पर भर्ती मुलाजमीन की मुस्तकिली से मुतालिक केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। मुस्तकिल 80 मुलाजमीन से मुतालिक सर्विसेज ट्रिब्यूनल का फैसला मुअत्तल कर दिया। सेंक्शन की कानून में गुंजाइश नहीं है और अगर सेंक्शन देने की कोशिश की गई वहीं से हुकूमत की नीयत जाहिर हो जाएगी। इस चेयरमैन नैब की कारकर्दगी बताती है कि ये नाकाम चेयरमैन है, ये हुकूमत के ताबे है। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की कानून में गुंजाइश नहीं। कारकर्दगी बताती है ये नाकाम चेयरमैन है। वादा है गिरेबान पर हाथ डालने वालों को नहीं छोड़ेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, चीनी और रिंग रोड में अरबों रुपए खाए गए। नैब का काम सिर्फ अपोजिशन को दबाना और जबान बंद कराना है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के पार्टी अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी से 28 जुलाई को अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। मेंबर इलेक्शन कमीशन अल्ताफ इब्राहिम ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन स्क्रूटनी कमेटी को वाज़ेह हिदायत जारी कर चुका। कमेटी के सरबराह को बुलाकर उनका मौक़िफ़ भी सुन लेते हैं। दरख्वास्त गुजार फारूक हबीब का कहना था 3 माह से स्क्रूटनी कमेटी का इजलास नहीं बुलाया गया। क्या पता कश्मीरियों की स्ट्रगल क्या है। वो लोग हैं जो अपनी शादी के ऊपर मोदी को दावत दे के बुला लेते हैं कि आपने अपनी शादी में हुर्रियत रहनुमाओं को बुलाया था। 5 साल इनकी हुकूमत थी, कितनी आवाज इन्होंने कश्मीरियों के लिए उठाई। कश्मीर के हकूक के जो चैंपियन बने हुए हैं ये बहरूपी हैं। कश्मीर काज को नुकसान पहुंचता है। शादी पर मोदी को बुलाने वालों को कश्मीरियों की कुर्बानियों का क्या पता। जिन्होंने कभी ख्वाब में भी कश्मीर नहीं देखा वो कश्मीर की बेटी बन जाती हैं। कुलभूषण का नाम लेते हुए इनकी जबान कांपना शुरू हो जाती है। फारूक हबीब कहते हैं, पीपल्स पार्टी 7 और नून लीग 12 अकाउंट्स छुपा रही है। क्या इन पार्टी अकाउंट्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई? आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम तेज। मुस्लिम लीग नून आज भी आज़ाद कश्मीर में जलसा करेगी। कोटली कचहरी ग्राउंड में पंडाल सजा लिया।
शुरा से मरियम नवाज खिताब करेंगी। ऑपोजिशन इंतखाबी मुहिम के दौरान कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचा रही है। मसला कश्मीर पर सियासत चमकाने वाले कौमी मफादात को यकसर नजरअंदाज किए हुए हैं। कश्मीर पर जाती मफादात को तरजीह देना संगदिली बेहिसी है। उस्मान बुज़दार कहते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान कश्मीर के जुर्रतमंद सफ़ीर हैं। हर फोरम पर कश्मीर का मुकदमा लड़ा है। तनाज़ कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर करने का क्रेडिट वज़ीर आज़म को जाता है। मुल्क के कई शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश। महकमे मौसमियात की आज शाम कराची में भी बादल बरसने की पेशगोई। कराची में भी बारिशों के बायस आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में तबाही। नदी नालों में तुग़यानी, मुतादिद घर और मकानात तबाह। बुनेर में जगह जगह लैंडस्लाइडिंग, राब्ता सड़कें बंद। बारिशों से नुकसानात पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इज़हार अफसोस। मुतासरा खानदानों से ताज़ियत। कहा राब्ता सड़कों और पुलों की बहाली के लिए फौरी इक़दाम उठाए जाएंगे। मुतासरा खानदानों को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। हालिया बारिशों के बाद दरियाए चेनाब में सैलाबी सूरत हाल। भारत से आने वाला 2 से 3 लाख क्यूसेक का रेला आज हेडमराला पहुंचेगा। कादराबाद बैराज पर भी पानी की सतह बढ़ने लगी। इंतजामिया ने कैंप कायम कर दिए। नाला डेक में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। 3 जगह बंद टूटने से पानी 19 देहात में दाखिल। शगाफ पुर करने का काम जारी। अफगानिस्तान में तालिबान और अफगान फोर्सेस में लड़ाई जारी। कंधार के 5 और गजनी के 3 अजला पर कब्जे की जंग शदीद हो गई। तालिबान ने मजीद 2 अजला पर कब्जा कर लिया। अफगान फोर्सेस का लड़ाई में 267 तालिबान को मारने का दावा। अमेरिका का सूरत हाल पर इजहार तशवीश। अफगान फजाइया को ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स, सुपर स्ट्राइक एयरक्राफ्ट फराहम करने का ऐलान। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक अफगान तालिबान की जानिब से तशद्दुद में इजाफा हो रहा है। तालिबान इनकलाब के दौरान खराबी पैदा कर सकते हैं। मसला सिर्फ सियासी बातचीत से हल हो सकता है। पंजाब में गैरत के नाम पर खवातीन का कत्ल रोका न जा सका। रवां साल अब तक 81 खवातीन को मौत के घाट उतारा गया। वारदातों में 178 मुल्जिमान मुलविस थे। 62 को गिरफ्तार ना किया जा सका। गुजरांवाला रीजन में 17, फैसलाबाद में 12, मुल्तान में 11, बहावलपुर में 10 खवातीन कत्ल हुई। रुकने सूबाई असम्बली जहरा नकवी ने पंजाब असम्बली में तहरीक इल्तिवा जमा करा दी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी वनडे आज खेला जाएगा। मेजबान टीम पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुकी। ग्रीन शर्ट्स को क्लीन स्वीप की शर्मिंदगी से बचने का चैलेंज दरपेश। अमेरिका शदीद मौसमी तब्दीली की लपेट में। न्यूयॉर्क में समंदरी तूफान ने तबाही मचा दी। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। शुमाली कैलिफोर्निया में शदीद गर्मी। डेथ वैली में पारा 54 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया। लंदन में भी तूफानी बारिशें, मुतादिद इलाके ज़ेरे आब आ गए। इराक के अस्पताल में कोरोना वार्ड में हौलनाक आतिशत की 52 अफराद लुत्फ़े अजल बन गए। 22 अफराद जख्मी। मजीद हलाकतों का खदशा। पुलिस के मुताबिक वाकया ऑक्सीजन सिलेंडर फटने के बायस पेश आया। इराकी वज़ीर आज़म का अस्पताल इंतजामिया को गिरफ्तार करने का हुक्म। बेलारूस में तेज हवा के झक्कड़। बाउंसिंग कैसल में खेलते बच्चे 30 फीट तक हवा में उछल गए। 4 बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी। सदर के जाने के बाद जनूबी अफ्रीका में फसादात फूट पड़े। 6 अफराद हलाक। लूट मार और पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद फौज तलब कर ली गई। सैकड़ों मुजाहिरीन गिरफ्तार। जनूबी अफ्रीका के सदर को करप्शन तहकीकात में पेश न होने पर अदालत ने 15 माह कैद की सजा सुनाई थी। जॉर्जिया की पार्लियामेंट मैदान जंग बन गई। अरकान दस्तों गिरेबां एक दूसरे को थप्पड़ मारे, मुक्के और लातें भी चलाईं। एक दूसरे को गिरेबान से पकड़कर घसीटते रहे। कराची की बड़ी मवेशी मंडी में छोटे शहजादे ने धूम मचा दी। 3.5 फीट का बछड़ा बड़े बड़ों पर भारी। जो देखने आए उसे छोटा शहजादा भाई। बड़े जानवरों की डिमांड गिराए।
और ऑस्ट्रेलिया तीसरा T20 और सीरीज बचाने में नाकाम। वर्ल्ड चैंपियन वेस्टइंडीज ने तीसरे T20 में 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। क्रिस गेल ने ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स की खूब दुर्गत बनाई। 38 गेंदों पर 7 छक्कों और 4 चौकों की मदद से 67 रन स्कोर किए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।